लेकिन भाभी, पापा जी और बीजी का क्या होगा? रहेंगे कहाँ वो? आपके साथ रहेंगे सुखी भाई साहब। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर जो रिश्ता मेरा उनका है वही रिश्ता आपका और उनका भी है। मेरे उनके बेटे से शादी हुई थी, तो आपने उनकी बेटी से, तो फिर जिम्मेदारियां मैं अकेली क्यों उठाऊं? आप क्यों नहीं? क्योंकि फूफा जी के पास खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो दादू जी को कहाँ से रखेंगे? तो ढूंढे ना ठिकाना, बनाए अपना ठिकाना, किराए के घर पे रहे जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे मिनी। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी बात है जो ना की जा सके। कर सकते हैं आप ऐसा। देखिए सुखी जी, इतने सालों से जिस सम्मान के साथ आप उस घर पे रहे हैं ना, अब समय आया है उस कर्ज को चुकाने का। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि ये जिम्मेदारी आप उठा सके। वो सब जो आप कह रही हैं सही है भाभी, पर मैं उन्हें वो कंफर्ट नहीं दे सकता। प्यार और अपनापन तो दे सकते हैं ना। इतने सालों में आज तक उनके बेटे अशोक ने जो कुछ भी किया ना उनके लिए, हमेशा एहसान जताया है। अगर आप उनके कंधे से एहसान का बोझ हटा सकते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें और किसी कंफर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। सुखी भाई साहब, कम से कम उन्हें एक मौका तो दीजिए कि वो अपने दामाद पर गर्व कर सके। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, एक मौका तो मिल गया मुझे दामाद से बेटा बनने का। मैं आज से, अभी से नौकरी ढूंढूंगा, कोई भी नौकरी करूंगा, मैं कुछ भी काम करूंगा भाभी। कहीं और नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है सुखी भाई साहब? एक जॉब ऑफर है मेरे पास आपके लिए। कौन सी नौकरी भाभी? आप तो जानती हैं ना, अभी अभी हमने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है। एक एक पैसा दांत से दबा के रखना पड़ता है, और अकाउंट्स में आपसे चाहा तो और किसी का हो भी नहीं सकता। अगर आप क्या बोलते हो सुखी फूफा जी? डांडी। हाँ जी अशोक साहब, बताया नहीं है आपने तो डील मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है। और डन है जी, है? डन। आई एम सॉरी, ये थोड़ा इमोशनल हो गया मैं। जय माता दी। शाबाश कैडेट्स। देखो भैया, आप लोगों ने आधे टेंट तो खड़े कर लिए हैं, बाकी के जो बच्चे कुछ टेंट हैं वो भी खड़े किए जाएंगे। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा, आप सब लोग रोटी सोटी खा लोगे। उसके बाद हम आगे का ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सारा सामान पड़ा है यहाँ पे, टायर टूर है, फंक्शनल ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे जमा लो। साहब गजब हो गया जी, गजब। वो जो रसोईया आने वाला था ना पलटन का खाना पकाने के लिए, वो नहीं आ रहा जी आज। ये बात कर रहा हूँ भाई ऐसे कैसे नहीं आएगा वो? भाई सरकारी रसोईया है, पुलिस विभाग का, उसको आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। ले, और सर साहब उसकी बेचारे की बुड्ढी में ना बाथरूम में स्लिप कर गई और उसके कुल्ले की हड्डी टूट गई, और आप डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हो?
आप ना बड़े निष्ठुर से जालिम से आदमी हो, सोचते नहीं हो कुछ भी। नहीं लाले भाई, गलती तेरी है इसमें भी। तू क्या पहले आधी इन्फॉर्मेशन देके मेरे को भड़का देता है, फिर उसके बाद आधी इन्फॉर्मेशन देके तू मेरे को जालिम बना देता है। तू चक्कर में आदमी है भाई। लेकिन मन ने ये बता भाई लाले भाई, अगर अपना खाने वाला नहीं आएगा बावर्ची, तो फिर भाई इन सबको कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे बताओ? दूर दूर तक यहाँ पे कोई ढाबा डूबा भी नहीं है। फिर सर साहब एक आइडिया है, हम लोग एक काम करते हैं, जो सारा राशन पानी ना इनको बांट देते हैं, इनको बोलते हैं अपना खाना पकाओ और खाओ और काम करो। यार लाले तेरे में ना दिमाग कम है। इतना पैसा खर्च किया पुलिस विभाग ने, हैं यहाँ पे इनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है, थोड़ी कि यहाँ पे आलू काट रहे हैं और चावल बना रहे हैं और रोटी सेक रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई। फिर क्या करें सर साहब? वैसे सर साहब अगर ये कैंप पटियाले के नजदीक होता ना, तो खाने का ऑर्डर बबीता बहन जी को दे देते। पर अब पटियाला शहर से 100 किलोमीटर दूर लगा के बैठे हैं ये कैंप, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या? नहीं क्या चक्कर क्या तेरा है, मन नहीं बता। कुछ नहीं। नहीं तेरा ये मदर डॉक्टर के बिना चलता नहीं है क्या? बात बात में उनका नाम लेना जरूरी है तेरे को? मैं उनका किसी भी तरीके का कोई एहसान नहीं लेना चाहता। उनका कोई एहसान लो फिर उसके बाद वो जलीकट्टी सुनाए। नो आई डोंट वांट। और सर साहब कौन सी जलीकट्टी सुनाती है आपको बबीता बहन जी ने? आप ना बबीता बहन जी के लिए नेगेटिव बातें मत किया करो। मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला। यही है जो सुबह सुबह मेरे कान पे युद्ध की पीपड़ी बजा देते हैं भाई। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया बता बने भाई? वीर बाड़ी का अगले प्यार से इतना कैमरा लेकर आया, धर के पटक के बोले धर लो अपना ये वापस। ये कौन सा तरीका है? चलो छड्डो सर साहब, मिट्टी पाओ। मुझे एक बात बताओ जी, आपने वो बबीता बहन जी को प्रपोजल वाली बात कही, अपने दिल की आई लव यू वाली? लाले मैंने तेरे को अभी क्या बताया कि भाई सुबह सुबह घर में कलेश कट गया, तू फिर मेरे से वही बात कर रहा है? मतलब मैं ओखली में सर डाल दूं भाई? है मैं खुद शहीद हो जाऊं? और मैंने खुद ना बचा भैया, क्या चल रहा है क्या ना चल रहा, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं मैं लाइफ में मेरी। तो अब मुझे क्यों सुना रहे हो जी? तू ऐसे मत देख मेरे को, सब कुछ तेरा केरा धरा ही है। मेरा किया था? हाँ तूने आग लगाई है ये। और आपके दिल का मामला मैंने क्या किया? तूने चढ़ाया है मेरे को। मैंने चढ़ा? सर साहब बात होगी आपके बारे में। शराब पिलाई थी ना? मैंने शराब पिलाई? तूने शराब पिला के मेरे को इमोशनल किया ना उस दिन। और सर साहब आप दारू पे दारू, पैग पे पैग, और मुझे लाले फालतू बात मत कर, बस बात कह दी मैंने। मैं पहले बहुत अच्छा था भाई, सिंगल था, छड़ा था, एकदम से मस्त रहता था अपने जीवन में, खाता पीता था बस। चलो छड्डो सर साहब, मिट्टी पाओ। अब ये बताओ कि अब इनके खाने पीने का क्या करना जी? करना क्या है? बनाऊंगा मैं। आप बनाओगे खाना और हम लोग खाएंगे? नहीं तो क्या आज तक तेरे लिए नहीं बनाया मैंने कभी? तेने ना खिलाया मैंने? हाँ खिलाया। देख के तैयारी है। शाबाश कैडेट्स। ले बबीता, आ गई मैं। अच्छा ये क्या नैम भी? तकिया वकिया, हाथ पंखा, पानदान, ये सब लेकर क्यों आ गई आप? हमारे घर में क्या तकिया नहीं है? अरे अपने तकिए के बिना कहीं नींद ही नहीं आती मुझे। और फिर ये तकिया, ये पानदान, ये पंखा, इतने सालों से एक रिश्ता सा जुड़ गया इनसे, जैसे तेरा रिश्ता है तेरे मसालों के साथ। पुरानी यादों की तरह ये सब चीजें चिपकी रहती है मुझसे। और वैसे भी इनसे मान मुनव्वल नहीं करनी पड़ती, जैसे अपने बेटा बेटी के साथ करनी पड़ती है। अरे नेम भी, You're so cute यार नेम भी, बच्चों की तरह खिलौने लेकर आ गए हो। अरे ये बुढ़ापे के चोचले हैं, तू नहीं समझेगी। अच्छा मिनी, ये सारा सामान है ना ऊपर कमरे में रखा नैम भी का। आज तेरे हनुमान अंकल घर पे नहीं है ना, इसलिए नैम भी हमारे साथ ही सोएंगी। हाँ? अरे कोई भरा चोर उचक्का घुसा है रात में घर में तो? आखिर तुम दोनों लड़कियां ही तो हो। हा लड़े देख, तू इधर देख। तू कहता है कि मैंने खाना बनाना नहीं आता, देखो क्या रंग है इसका, क्या रूप है। ए लाले भाई क्या बात है, तू इतने के मंत्र जप रहा है आज? देख बजरंग बली का सबसे बड़ा भक्त हनुमान सिंह यहाँ खड़ा है तेरे पास में, और तू उनको बुला रहा है मिडनाइट में। ये कौन सी बात है? तरीका थोड़ी है ये भाई। बजरंग बली जो है ना लाले, वो है अफसर साहब, हम लोग उनके आगे चपड़ासी। तो भाई पहले तू मेरे को हुक्म दे, उसके बाद उनसे सुनेंगे हम। और सर साहब ये ना कोई आपका इलाका नहीं जहाँ आपकी चलेगी। यहाँ ना बजरंग बली जी के अलावा कोई भी मेरा बेड़ा पार नहीं लगा सकता। क्या बात है, तूने कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? और सर साहब भूत नहीं देखा, चुड़ैल देखी मैंने, जगजीत ने, मनोज ने, सुखबीर ने, सबने देखी है। अच्छा अच्छा नेम भी, एक बात सुनो,
आपने अपनी वो पीर बाबा वाली ताबीज तो पहनी है ना आज? हाँ हाँ अच्छा। अरे नहीं, क्या है ना, बड़ी पुरानी सी हवेली है, कुछ भी हो जाता है पता है। कभी कभार तो मुझे और मेरी बेब्स को घुंघरू की भी आवाज सुनाई देती है, और कभी कभार तो कोई दरवाजे पे नॉक भी करता है। नहीं भी एक काम करते हैं बबीता, हम ना मेरे घर चल के सोते हैं। है चल रहा नेम भी छोड़ भी नहीं। अरे नेम भी, आप ही किसकी बातों में आ रहे? ये तो है शैतान पाजी बच्ची, ऐसी मजाक करिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे करती रहे बकवास, मेरा क्या जा रहा है? से रात बेरात जिन प्रेतों का नाम लेगी ना तो खुद ही भुगतेगी। एक तो ये बाल खोल के घूम रही है। अरे मैंने तो सुन रखा है बबीता कि जिन जिन्नात ऐसी जवान लड़कियों को उठा उठा के लेके जाते हैं, देखना क्या होगा। ओह, अब मुझे पता चला आप क्यों अपनी जुल्फे काली करके घूम रहे हो, ताकि जिन जिन्नात आपको उठा के ले जाए अपनी दुनिया में। थोड़ी अल्लाह मारी। अरे शर्म नहीं आती तुझे? कहाँ देख ली भाई चुड़ैल तूने, ये बता मेरे को। ठीक क्या नॉनसेंस बात कर रहा है तू? मैंने तो कोई चुड़ैल ना दिखी। वो देखो चुड़ैल। अरे भाई तन्ने कोई वहम हो रहा है, समझा? ऐसे नहीं होता। सुनो, आज तूने ड्यूटी पे। नहीं नहीं सर साहब, राम राम, हदों की कैसी बात करते हो? ड्यूटी पे भी हूँगा, मुझे अपनी चमड़ी तो लगानी है। हदों के सर साहब, सर साहब, वो देखो, वो देखो, सर साहब, वो देखो, सर साहब, वो देखो। लड़े एक काम कर, तू हमारे साथ चल और आज मेरे इंट्रोडक्शन करवा दे तू 1-to-1 चुड़ैल के साथ। आजा। सर साहब मैं नहीं जाऊंगा जी, आप जाओ। नहीं जल्दी सर आजा। साहब मैं नहीं आऊंगा जी, आप जाओ। आजा आजा जल्दी आ। अरे कहाँ रह गया बावले? आजा। जय कपी तिलो को जाकर। सर साहब मैंने सुना जी, जो चुड़ैलें होती हैं ना, खूबसूरत जवान मर्दों पे डोरे डालती हैं जी। फिर तो लड़े तेरे को भाई टेंशन लेने की जरूरत ही ना है। ना तू खूबसूरत है ना तू जवान है, फिर क्या बात है? बबीता तेरे हाथ में तो जादू है। अल्लाह तुझे हर नेमत बख्शे। सारा बदन हल्का हो गया। अरे वरना नई जगह में बड़ी मुझे नींद ही कहाँ आती है। नहीं भी यार, अरे डरा के रख दिया। हाँ, अरे अरे कहीं मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो। देख देख इसे, बाजी मक्कार मर जानी है। हाँ, नींद आराम करके रख दी मरी ने। अरे यार अब इतने जोर से खराटे मारेगी, मैं तो उठ ही जाऊंगी ना यार। हद करती है मिनी, तू भी कब से मस्खरी किए जा रही है नेम के साथ? सोने दे उन्हें। और तू वहां क्या करी? ऊपर आ, इधर आके सो। अरे अब क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, कॉल आ रहा है, हनुमान अंकल का कॉल। इस टाइम वीडियो कॉल कर रहे हैं। इतनी रात को ये कोई वक्त है फोन कर देगा? एक सेकंड रुक जाओ। हो गया। हेलो हनुमान अंकल, ये नहीं भी सो रहे। अरे छोरी हाय बाय छोड़, यहाँ पे देख दाल जल गई। अच्छा, वाओ, कैसे जली? कैसे तो क्या, तू खुद ही देख ले छोरी कैसे जली है, देख। क्या यार हनुमान अंकल, आपके घर में मतलब पटियाला फेमस शेफ रहती है और आपको दाल पकानी नहीं आती? कम ऑन यार, आपने तो बेब्स की इज्जत मिट्टी में मिला दी। थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था ना। नहीं छोरी, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ, ये सब लाले की वजह से हुआ है। यहाँ हांडी पे चढ़ा दी इसने दाल और मैंने वहाँ जंगल के अंदर लेके वहाँ पे चुड़ैल खुजवा रहा है। बताओ। वाह, चुड़ैल वहाँ भी पहुँच गई? वहाँ भी पहुँच गई मतलब चुड़ैल मतलब मिली क्या आपको? दिखी? मिली? यो देख बहुत सुंदर है ये तो। देख उठक बैठक कर रही है। 1 2 शाबाश।
थी। तुम मूंछ वाली चुड़ैल है यार, तो मालूम कर। देख छोरी, बात ऐसी है कि हम पुलिस वाले होते हैं ना, ड्यूटी पे पूरे तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा थोड़ा सा बचपना नहीं जाता, और वो रहना भी चाहिए लाइफ टाइम। आप एनर्जेटिक और यंग बने रहते हो, लेकिन मैंने अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन बावड़ों को हमारी ये वानर सेना है ना, देख पूरी भाई ये भूखी रह जाएगी। अब यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई गांव है ना कोई ढाबा डूबा, अब रोटी खाएंगे क्या खाएंगे, ऐसे सो जाएंगे बताओ। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है ये। तो भाई मैंने क्या सोचा कि भाई तुम लोग जो एक्सपर्ट हो इस मामले में, तो कुछ तो सुझाव दो, सजेशन दो। अरे तो आप डायरेक्टली बेब से ही पूछ लो ना, वही तो है इधर एक्सपर्ट को। एक सेकंड रुको। हाँ नहीं सॉरी, रहने दे भाई। मैंने तेरी मम्मी को कोई एहसान वहसान नहीं लेना भाई, फिर उसके बाद जिंदगी भर ताने मारेगी और सुनाती रहेगी। हनुमान सिंह का भी अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने कुछ ना पूछना, इनसे कोई खबर ना लेना। मैंने कह दिया अपने हनुमान अंकल से कि अगर मेरा एहसान नहीं रिया ना, तो इनको और इनकी पूरी वानर सेना को जंगल में जला हुआ खाना खा के सोना पड़ेगा। हाँ तो फिर ताने तो तेरी मम्मी ने मारे थे ना, बोल दे उसने। ताने मैंने मारे थे? अरे इन्होंने मुझे यार, आप लोग अभी तक सुबह वाली बात पर क्यों हो? मूव फॉरवर्ड इन लाइफ यार, आगे बढ़ो। क्या आप लोग? अच्छा चलो एक काम करते हैं, तू मुझे बता, मैं फिर इन्हें बताऊं, ठीक है? चल बता अभी दाल का क्या करना है, जली हुई दाल का। हाँ छोरी यो ठीक है, चल बता फटाफट। अच्छा बोल इनसे, वो सबसे पहले तो हांडी में से दाल निकाल ले, पर है ना वो खुरच खुरच के ना निकाले, बता दे। हाँ ठीक है, हांडी में से दाल निकालो। अच्छा मतलब यो देख, खुरच खुरच के? अरे खुरच खुरच के नहीं, अरे जला हुआ स्वाद रह जाएगा फिर। अच्छा हाँ, खुरेज खुरेज की नहीं, खुरचू नहीं इसको। हाँ अब आगे आगे क्या करना है? दाल को धो ले अच्छे से पानी से। अच्छा ठीक है, यो देख पानी है, इसमें डाल दूं सारा? मिनी नहीं हो पाएगा इनसे, कह दे इनसे नहीं हो पाएगा, मना कर दे। मन में भी लग रहा है भाई नहीं होगा, रहने दो तुम लोग। ओफो यार आप। मुझे पता है कैसे हो पाएगा। हाँ सॉरी। हाँ हनुमान अंकल, जो आपने कैमरा दिया था ना, उससे मैं बेब्स का वीडियो बना रही हूँ और वो एडिट वगैरह करके मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी। तो उधर आप डेमोन्स्ट्रेशन देके स्टेप वाइज सब कुछ दे दूंगी, वो फॉलो कर लेना तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है? अच्छा तेरा कैमरा जो मैं लेकर आया था? बेब्स मान गई है। I'll show you, wait. ये रहा कैमरा और ये रही बेब्स। मिनी तू सब क्या करवा रही है मुझसे, वो भी कैमरे के सामने? मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे यार कम ऑन बेब्स, यू हैव टू डू इट। हनुमान अंकल को इतनी प्रॉब्लम हो रही तो इतना सा नहीं कर सकती काम, पर इजी है, क्या टफ है इसमें? डेमोन्स्ट्रेशन ही तो है यार। चल। पर वो कैमरे में देखूंगी तो फिर काम कैसे कर पाऊंगी? एक समय में एक ही चीज कर सकती हूँ ना मैं। अच्छा चल ठीक है, नेम्बी आप आ जाओ। स्माइल नेम्बी। क्या मुसीबत है, आधी रात को फंस गई। ठीक है तो अब तू नईम्बी को देख के बोल, बस काम करते जाओ और साथ साथ एक्सप्लेन करते जाओ तो क्या कर रही है, ठीक है? नईम्बी स्माइल, आप फ्रेम में हो। रोलिंग, फोकस चेक एंड एक्शन। अरे छींक आ गई ना तुझे, हो गया ना जुकाम? यार मैंने एक्शन बोला, अच्छो थोड़ी ना बोला है। एक्शन मतलब शुरू करो अभी। ठीक है तो कर शुरू। कम ऑन बेब्स, यू कैन डू इट। एंड एक्शन। अगर आपकी दाल जल जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं और उसके बहुत ही मज़ेदार दाल पकवान भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम
ओ मुबारक हो जी, शादी मुबारक हो है। और अब तो आप लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हो हैं, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो जी ये लो जी, मुंह मीठा हो जाए। नहीं, मैं मीठा नहीं खाता। क्यों अशोक साहब? भाई आप तो डायबिटिक लगते नहीं, फिर मिठाई से क्या परहेज है? अच्छा, अब आपके लिए ना रसगुल्ले मंगवाते हैं। आपको तो बंगाली मिठाई ज्यादा पसंद है ना? हम जानते हैं जी, सब जानते हैं। देखिए, हम यहाँ खाने पीने नहीं आए। काम क्या है ये बता खत्री। काम क्या है जी? आपको समझदार हो, एक तरफ पटियाला बेब्स है, दूसरी तरफ पटियाला बीबी। अब बेब्स को तो आप छोड़ ही चुके हो, बीवी सामने है, क्या करना है आप जानते हो। पर ऐसा कुछ करो जी, कैसे भी किसी भी तरह ना इस बबीता को ना लाके सड़क पर खड़ा कर दो। उसे भी तो पता चले कि खतरी सेठ से दुश्मनी लेने का मतलब क्या होता है। अशोक, मैंने तुम्हें बोला था ना मैंने तुम्हें, ये आदमी ऐसा ही है और तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात। तुम अपनी कंडीशन अच्छी तरीके से जानती हो ना मीता। इसका थॉट प्रोसेस ही ठीक नहीं है। We can't work with him. अगर मैं ये जॉब भी नहीं करूंगा तो क्या करेंगे हम लोग? वो क्या हुआ जी? हैं? आपकी मिठाई, मतलब आपकी वाइफ को मेरी बात पसंद नहीं आई क्या? कोई नहीं जी, मैं सॉरी मांग लेता हूँ, हैं भाभी जी, सॉरी। ठीक है जी, जो भी करना है ना, आप दोनों को ही प्लान करना है? हाँ, एक प्लान है मेरे पास। इसके लिए हमें पैम्फलेट छपवाने होंगे। वो पैम्पलेट से क्या है जी? है वो 2 घंटे में हो जाएगा। है इस बार ना संभाल के स्कूटी लगाना। तू एक बार ड्राइवर सीट पे बैठती है ना, फिर तुझसे ब्रेक नहीं लगती, तो हवा से बातें करने लगती है। सामने ठेला आ गया। हो ये सही कहते हैं लोग, औरतों को ना ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, कंट्रोल तो रहता नहीं है। पटियाला बीबी द किचन केटरिंग सर्विस, कॉन्टैक्ट मिस्टर अशोक एंड मीता खुराना। वाह पापा जी, अमेजिंग, ब्रिलियंट, सही आदमी की टीम में गए हो आप और खत्री एकदम मेड फॉर ईच अदर, राइट? वंडरफुल। और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना मिनी, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों ने हमें ठगा है। एक ने पैसों से तो दूसरे ने इमोशन से, और जब दोनों मिलकर हमें तोड़ नहीं पाए ना, तो आपस में मिल लिए। वाह, कमाल का गठबंधन है आपका। अशोक, अदरवाइज मत देना जी। आपको जितनी गालियां बोलनी है ना आप बोल लो, लेकिन क्या है ना, हमारे दिल में आपके लिए ना इज्जत और प्यार ही है। पर आप ही ना वही की दुश्मनी ले बैठे। क्यों कुड़िए, क्या हुआ? वो तो उस दिन बड़ा चैलेंज देके गई थी ना, मानती है ना? बड़ी ईमानदारी के साथ दुश्मनी निभाई मैंने। ठीक है खत्री, अगर तुमने शुरुआत कर ही दी है ना, तो हम भी दुश्मनी निभाने से पीछे नहीं हटेंगे।
वैसे भी मेरी बेटी कहती है, एक बार मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती हूँ ना, फिर किसी के रोके से भी नहीं रुकती हूँ। वो क्या है ना, ब्रेक लगाना नहीं आता है ना मुझे। संभल के जी, संभल के। वो क्या है ना, हवा में उड़ने वाला ना, बहुत जोर से जमीन पे गिरते हैं। अदरवाइज मत लेना जी। वो क्या है ना जी, हम तो जी मामूली प्राणी हैं, तो जमीन पे चलने वाले। अगर हमें उड़ना ही होता ना, तो ऊपर वाले ने हमको पंख नहीं दिए होते। क्यों जी? पंख तो हमारे कब के निकल आए हैं। अदरवाइज मत लेना जी। खतरी, खुले आसमान में उड़ान कैसी होती तुझे क्या पता? तू तो जमीन पे रेंगने वाला प्राणी है ना, रेंगने वाला। क्यों जी? चल बेब्स। कह लो जी, कह लो। वो क्या है ना जी, आज इस जमीन पे रेंगने वाले कीड़े ने आपकी जमीन खींच ली है, पैरों तले की। आपको खबर तक नहीं हुई। कमाल है? वो आपको किसी कंपनी की कॉन्फ्रेंस में खाना पहुंचाने का ऑर्डर मिला है ना जी। अपने अशोक साहब है ना, इनकी वो थोड़ी सी जान पहचान है। इनके कहने पे ना उन्होंने आपका ऑर्डर आधा कर दिया है। अब माता रानी की कृपा से ना वहां पे 2 मेन्यू बनेंगे, एक आपका, दूसरा हमारा। और जिसका खाना उनको पसंद आएगा ना जी, उसी को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलो जी, पर कुतर दिए ना खतरी ने आपके, गिर गए ना आसमान से सीधा जमीन पे आके। हैं? क्या क्या चाहते हैं वो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? हमें जीने क्यों नहीं देते? क्या जरूरत है उन्हें हमारी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करने की यार? क्या कुछ ले जा रहे क्या हम उनका? कुछ मांगा हमने उनसे? नहीं ना, अकेला छोड़ दिया ना हमने उन्हें। क्या जरूरत है खतरे जैसे आदमी के साथ पार्टनरशिप करने की यार? क्या वो हमारा बिजनेस भी हमारे हाथ से छीन के ले जाना चाहते हैं? बर्बाद कर देना चाहते हैं वो हमें? शांत 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 शांत। मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर तू समझना अशोक भाई साहब, वो परेशान है। उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। तो अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात ऐसे हैं, पता नहीं किस मजबूरी में उन्होंने इस नौकरी के लिए मजबूरी? राइट सुखी फूफा जी, बहुत बड़ी मजबूरी थी उनकी। ये बहुत बड़ी मजबूरी थी कि पूरे पटियाला शहर में जो इतना बड़ा है, उन्हें खतरी के अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया। राइट? और तू क्यों चुपचाप खड़ी है? तुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? नहीं, ये बात सच है कि इस बार मुझे अशोक खुराना पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है मिनी। आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और। पर मिनी, हमारी हर आगे आने वाली प्रॉब्लम में अगर हम ऐसे इमोशनल होकर रिएक्ट करेंगे तो फिर नुकसान किसे पहुंचाएंगे? खुद को ही ना। पता है मिनी, मैंने बहुत सोचा कि खतरी ने तेरे पापा जी को जॉब का ऑफर क्यों दिया। उनका तो केटरिंग बिजनेस से दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि ये खतरी की एक गंदी चाल है। उसे लग रहा है कि अशोक खुराना को हमारे सामने खड़ा करेगा तो या तो हम इमोशनल होकर रिएक्ट करेंगे या फिर गुस्से में आके रिएक्ट करेंगे। पर दोनों ही सूरतों में हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। कमजोर होके हम खतरी को किसी भी सूरत में जीतने नहीं दे सकते हैं मिनी। भूल जा तेरे पापा जी के साथ तेरा क्या नाता था। अब वो तेरे पापा जी नहीं है, वो सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी, और कुछ नहीं। मिनी, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मिक्स मत कर। अर्जुन का किस्सा पता है ना तुझे? जब अर्जुन ने अपना निशाना साधा था तो ना तो पानी देखा और ना ही मछली, पर सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख देखी थी। वैसे ही अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने एम पे ध्यान देना है।
कोई इमोशन, कोई रंजिश, कोई पुरानी याद, किसी भी चीज से हम डगमगाएंगे नहीं मिन्नी। ये पटियाला बेब्स की जंग की शुरुआत है। जंग अपने हिस्से का आसमान जीतने की। कैडेट्स, इस एक्सरसाइज के लिए आपको बिल्कुल फाइन बैलेंस की जरूरत है। आपको बैलेंस करना होगा अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, और उसके बाद आप लोग को पूरा फोकस करना होगा। जरा सा आपका फोकस हिला तो ये समझो कि पूरे का पूरा सारा मामला डिसबैलेंस हो जाएगा। फोकस करने के लिए आप पूरी एकाग्रता के साथ पूरे अच्छे से साधेंगे अपने मन को, और उसके बाद अपनी आंखें रखेंगे अपने लक्ष्य पर, बिल्कुल अर्जुन की तरह। किसकी तरह? अर्जुन की तरह। बस, तो अपने उद्देश्य को ना भूलो और लग जाओ। शाबाश। ऑल द ललितपुन। जी सर। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। हाजी ललित, ये बस लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद अपना सामान बांध दो और पटियाला। जी सर साहब, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो जी आप, हैं? क्या बात है? मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ बावड़े। ना ना सर साहब, आज कुछ अलग ही खुश नजर आ रहे हो। पटियाला जाने की भी आपको जल्दी पड़ी हुई है। मतलब बबीता भैन जी से नाराजगी दूर होगी क्या? कल वो जो कल वीडियो आया था ना, हाँ जी हाँ जी, भाई वो जो मैंने गिफ्ट किया था ना कैमरा वीर बड़का को, भाई उससे तो रिकॉर्ड हुआ है वो। मतलब सर साहब कैमरा कबूल हो गया जी? मुबारक सर साहब, मुबारक। भैया आप लोग क्यों रुक गए? चलो कैरी ऑन करो। शाबाश। सर साहब अब आपका हो गया तो मेरा भी करा दो जी। भाई मेरा क्या हो गया, तेरा क्या करा दूं? पहचान जी, सर गीता कुमारी जी आज तक नाराज बैठी है मेरे साथ, और मेरी लव स्टोरी बीच मझधार में हिचकोले से खा रही है। सिरे चढ़ा दो जी। देख लाले, ये जो लव होता है ना, लव प्रेम, ये ना बहुत ही महीन चीज होती है। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है अपने सेंटिमेंट्स का, अपने इमोशंस का। नाप तोल के चलते हैं इमोशंस। अगर आपने इमोशंस ज्यादा दिखा दिए तो उन्हें लगेगा कि भाई ये मेरे आगे झुक गया, कमजोर पड़ गया। और अगर आपने कम दिखाया तो छोरी कहेगी कि भाई इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है मुझमें। तो फिर अगर तुमने गीता कुमारी जी को हमेशा बिल्कुल एकदम से बिल्कुल डाइम प्रेस करके रखना है ना, उसके लिए भाई बिल्कुल एकदम फिटफाट रहे, बढ़िया सा चढ़ जा, चल तू भी रख सकते। शाबाश। सर साहब ये तो यंग नौजवानों का काम है, मैं इस उम्र में? ओह नहीं नहीं। अरे तो लाड़े, चल एक काम कर जी, तू खास आदमी इसलिए तेरे को थोड़ी सी रियायत देता हूँ, तू दौड़ी लगा ले। हवलदार राइट मोहन, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। यस सर। सामने से तेज दौड़ लगाएगा, दौड़ लगाना शुरू कर। यस सर। अच्छा अशोक साहब, आपके हिसाब से बबीता जी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस के लिए डिश कौन सी बनाएंगी? अरे आप तो अदरवाइज ले गए, तो मतलब घबरा गए हैं? अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उनके हस्बैंड थे, करीबी रिश्ता रहा है आपका उनके साथ में, हैं? नजदीकी से जानते हैं ना आप उनको। मतलब आपको खुश करने के लिए क्या बनाती थी, ये पूछ रहा था। वो जो भी बनाती है अच्छा ही बनाती है। शी इज अ गुड कुक। मोस्टली पंजाबी डिशेस ही बनाती हैं वो। वो तो जग जाहिर है, पंजाबी खाना। पंजाबी खाने में वैरायटी इतनी है, हैं? अब देखो जी, मलाई कोफ्ता हो गया, बटर चिकन हो गया, कुलचे नान, छोले भटूरे, रो माँ की दाल से लेके ना पनीर पसंद है। देखो जी, नाम लेते ही स्वाद आ गया। पर आप तो ये बताओ कि बबीता जी की स्पेशलिटी क्या थी? यार कभी वो छोले बनाती थी, कभी 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 राजमा चावल बनाती थी, कभी कभी बिरयानी बनाती थी। मेरे को पसंद है बिरयानी। जब भी मैं इंडिया आता था बीजी उसको बोलती थी, इसलिए वो बनाती थी। डोंट गिव मी दैट लुक। बिरयानी बनाती थी वो कभी कभी।
सारी चीजें बना लेती थी वो यार। छोले राजमा बिरयानी नहीं यार, ये सब तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है। हमें ना कुछ अलग करना होगा, कुछ हटके डिफरेंट टाइप। अब मैं सोच रही हूँ चिकन तो प्याजा बना लेते हैं, कैसा रहेगा मिन्नी? लो, इतनी गर्मी में चिकन कौन खाएगा? पेट भारी भारी नहीं हो जाएगा? मैं तो कहती हूँ सूजी का हलवा जरूर रख दो, और वो केसर की जलेबी और गुलाब जामुन। थोड़ा सा मैं भी चख लूंगी। पर है इतना मीठा खाते हो यार नेम्बी, पिछले जन्म में चीटी थे क्या? मीठे से याद आया, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर लंच के साथ हम फ्री आइसक्रीम रख दे तो? नहीं यार सुखी फूफा जी, ये क्या यूनिक हो, ये तो कोई भी कर लेगा। हमारी मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि हम क्या डिशेस प्रोवाइड करेंगे या क्या फ्री में देंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो गेस्ट आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो इंडिया के अलग अलग शहरों से आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों से। मिनी तूने एकदम ठीक बात कही है। देख, सब अपने अपने शहरों से आए, अपने अपने घरों से दूर आए हैं, तो नेचुरली वो अपने घर के खाने को मिस कर रहे होंगे। Exactly babes, perfect idea. So what we can do is हम ना सबके लिए पर्सनलाइज्ड पार्सल्स बनाते हैं, राइट? उनकी अपनी चॉइस का, उनकी अपनी पसंद का, और हर एक पार्सल पे उनका नाम लिख देंगे। अरे ऐसे तो 20 लोगों के लिए 20 अलग अलग किस्म का खाना बनाना पड़ेगा। बनाएगी क्या? हाँ नैम्बी, ये पॉसिबल है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को माँ की दाल पसंद है और भरमा भिंडी पसंद है, तो किसी को पनीर पसंद है और माँ की दाल। तो माँ की दाल तो दोनों में कॉमन हुआ ना, तो हो सकता है। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही थी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बना सकते हैं जो जो हम प्रोवाइड करेंगे, फिर उस मेन्यू से उन्हें चूज करने का ऑप्शन देंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है अपने मेन्यू से। लव यू बेब, क्या यूनिक आइडिया निकाला यार। हनुमान अंकल होते ना अभी, तो कहते क्या बात है छोरी, तेरी मम्मी ने तो एकदम ढाई का आइडिया निकाला है। कुछ नया आइडिया होना चाहिए, डिफरेंट, यूनिक। इस तरीके का रेगुलर मेन्यू से काम नहीं बनने वाला, हमें उन्हें कुछ हटके देना पड़ेगा। तो पर बताओ तो सही क्या? तू बता दे यार। वही ठीक है जी, है तो दुकान भी खतरी खुलवा दे, है जी, पैसा भी खतरी इन्वेस्ट कर दे, पैम्पलेट खतरी छपवा दे, आपको नौकरी भी दे दी, है जी, अब ना आइडिया भी खतरी दे। तो जी आप लोग क्या करोगे? तो आपके पास कोई प्लान वन है कि नहीं? नीता बताओ ना इसको। रोस्ट चिकन विद रोस्ट पोटैटोज, थाई करी भी दे सकते हैं, उसमें ग्रीन और रेड का ऑप्शन आता है, वो हम सर्व कर सकते हैं स्टीम राइस के साथ। एंड वी कैन इवन हैव अ क्रोसॉन, उसको उसमें स्टफिंग दे सकते हैं वेजिटेरियन, एंड इवन चिकन नॉन वेज क्रोसॉन। वो देखो जी, है वो कितना टेढ़ा मेरा नाम है, वो बोलते हुए देखो जबान टेढ़ी हो गई। देखो जी अदरवाइज मत लेना, वो पटियाला छोटा शहर है, यहाँ ना लोग अभी भी वही पुराना पंजाबी खाना खाना पसंद करते हैं जी। आप जो ये नए नए फैंसी खाने की चीजों के नाम लेके आए हो ना जी, लगता नहीं जी लोगों को पसंद आएगा मेरे ख्याल से। तो अब सबको आपकी तरफ फिरंगी आइटम कहाँ पसंद आते हैं जी, बताओ? नहीं, बबीता बहुत अच्छा इंडियन खाना बनाती है, वो सूखी दाल भी बनाएगी ना तो बहुत टेस्टी बनाएगी। अगर हम उससे मुकाबला करना चाहते हैं तो हमारा मेन्यू एकदम अलग होना चाहिए। दिस इज 100% आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, हम उन्हें कुछ अलग खिलाएंगे। ठीक है जी, जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो ये सब भी ट्राई कर लेते हैं। ऊपर ये सब बनाने के लिए कुक कहाँ से आएंगे? मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ में 5 स्टार होटल में शेफ है, मैं उसे बुला लेता हूँ, वो बना देगा। देखो अशोक साहब, आप इतना पैसा लगवा रहे हो खतरी का, पर ना रिटर्न भी टनाटन आना चाहिए फिर ना। आएगा खतरी, रिटर्न भी आएगा। मेहनत कर रही है तू बबीता, ऊपर वाला तुझे जरूर आशीर्वाद देगा, देखना तेरा दामन खुशियों से भर देगा। जब मैं पहली बार तुझसे मिली थी ना, तो तुझे देख के मुझे लगा ही नहीं था कि तुझ में भी आगे बढ़ने की इतनी चाह होगी। थी नहीं नेम भी, पर वक्त के ऐसे थपेड़े खाए ना, ये अपने आप समझ आ गया। अगर इस दुनिया से निपटना है ना, तो खुद की लकीर को बड़ा करना होगा, इतना बड़ा कि सामने वाला खुद ब खुद बोना हो जाए।
हूँ। क्या यार तुम लोग कब से खीखी खीखी किए जा रहे हो? ये गर्ली थिंग्स है मिकी, तुझे नहीं समझ में आएंगी। मुझे समझना भी नहीं है। तुम लोग अगर हंसी मजाक करने तो बाहर जाके करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा, ऐसे क्या कर रहा है तू जो डिस्टर्ब हो रहा है? काम कर दिखा क्या कर रहा है? पटियाला बेब्स। हाँ यार, मुझे लगा कि हमारे तुम्हारे बिजनेस की पब्लिसिटी तो हम कर ही रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, तो क्यों ना एक पेज ही ओपन करें। ऐसे क्या होगा ना, लोगों को पता तो चलेगा हम कर क्या रहे हैं, फिर जितने लोग आएंगे उतनी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। इंटरनेट पे सर्च इंजन पे जब पटियाला बेब्स टाइप करोगे तो फिर हमारा नाम चमकेगा उधर। क्या बात है यार मिकी, तू तो एकदम टेक विज़ार्ड की तरह इंटेलिजेंट बातें कर रहा है। और हमें हमेशा लगता था ये एक नंबर का इडियट है। हमें नहीं, तुझे। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन कंप्यूटर टीचर ने इसे लैब में बुलाया था कंप्यूटर ठीक करवाने। तुझे नहीं पता, पूरी कॉलेज में की ही फैन है, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स हो या कंप्यूटर्स। ही इज अ जीनियस। नॉट बैड यार, इम्प्रेस्ड। आज तुझे एक फैन और मिल गई है। क्या बात कर रही है? मैं नहीं के हो गया हैप्पी? काम करें? हाँ